जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज के नए पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अ, जैसा कि आपने पिछले मेरे वीडियो में सुना कि कान्हा मेरे पास आए और लड्डू गोपाल का कैसे मेरी लाइफ में पहली बार आना हुआ। ये बहुत ये बहुत ही मैं ये कहूँ कि कृष्ण बहुत बड़े एक बहुत एक अलग ही तरह के प्रेमी हैं, एक बहुत ही अलग तरह के दोस्त हैं, जो उनको क्या चाहिए वो खुद से करवा लेते हैं। और किस इंसान से चाहिए, मैंने कल इवनिंग में मैंने पंडित इंद्रेश जी महाराज की, पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की एक कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने एक कथा में बोला था कि एक संत बाबा वृंदावन में, और वो कभी भी मंदिर नहीं गए थे, बस नाम जप करते थे। नाम जप करने के साथ वो जब बस एक टिक्कड़ खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो जब बाबा मांगने जाते थे जिनके यहाँ पे भी, वहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित थे। उनकी डेली सेवा होती थी, दिन में 8 टाइम उनकी आरती, पूजा, श्रृंगार वगैरह सब कुछ, उनको खाने पीने का बढ़िया चीज़ें मिलती थी। बट जब बाबा उनके यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, जब माता उनको भिक्षा देती थी, तो उन माता को स्वप्न में आए कन्हैया कि मुझे बाबा के पास जाना है, माँ मुझे बाबा को दे दो। जब बाबा ने मना कर दिया, अगेन वापस से आया कि नहीं ले जाए तो उनकी झोली में डाल देना, बट मुझे बाबा के पास ही जाना है। जब बाबा के पास गए तो बाबा को चिड़िया ने बहुत तंग भी किया अपनी छोटी-छोटी हरकतों से, अपनी एक जिस हरकतों से उन्होंने मुझे परेशान नहीं कहें, तंग, एक अठखेलिया करना उनकी आदत है कन्हैया की। और वही एक्सपीरियंसेस मुझे पिछले 2 सालों में धीरे-धीरे हुए, और जिसके कारण आज मैं बहुत कुछ हद तक कान्हा को मैं बाय डिफ़ॉल्ट करने लगी हूँ। मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने कभी वृंदावन में कुछ बहुत समय के बाद गई, उसके पहले ही कान्हा मेरी लाइफ़ में आ चुके थे। उनके नियम पालन, उनका कैसा श्रृंगार होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुद ब खुद सिखाई। कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट क्रिएट किए, कुछ न कुछ ऐसी लोगों से मिलवाया जो ऑलरेडी इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जो कान्हा को मानते थे। कान्हा का कैसे रख-रखाव होता है, वृंदावन में लोग टोकरी में भगवान को बैठा के लेके जाते हैं, उनके अलग में, वो सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली है। मैं अपने आप धीरे-धीरे करने लगी थी। कान्हा की इंस्पिरेशन ऐसी कुछ थी, कान्हा के ऐसे इंसिडेंट थे कि उन्होंने अपने आप से करवा लिया था। सेम जैसे कि वो बाबा का कहानी था, बाबा के पास वो गए, उन्होंने उनको अटखेलियों से परेशान किया, मुझे कभी नमक चाहिए, कभी घी चाहिए, तो कभी आलू की चटनी और बना के दे दो। तो ऐसे ही इन्होंने मुझे मुझे मेरी लाइफ में आए, मैं कहीं और ही, मेरा दिमाग कहीं और ही एक अलग में, जैसे कि एक इंडियन लड़की के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। 2020 में जब वो एंगेजमेंट टूटी, मैं बहुत हद तक, मतलब बहुत टूट चुकी थी मैं, बहुत 1 साल लगा मुझे उस चीज़ से उठने के लिए, उस चीज़ से उभरने के लिए। लेकिन इनका नाम एक पेनिट्रेट कर रहा था कि कन्हैया, कान्हा, कृष्णा, कान्हा, कृष्णा, कान्हा, कृष्णा। ऐसा भी कोई होता है क्या कि जो अपने लोगों को इतना तोड़ता है? तब तक ये मेरे नहीं थे, बट मुझे ये ना दुश्मन की तरह दिखते थे, क्योंकि इनके शब्द के साथ मेरा रिश्ता टूटा था कि कान्हा नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, कान्हा नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, कान्हा नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो। तो मुझे ये दुश्मन की तरह लग रहे थे कि आखिर पूछूँगी इनसे कि क्यों ऐसा हुआ? मुझे पर्टिकुलर पर्सन से उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मुझे था कि मेरे पापा-मम्मी की जो लाज, इन पूरे 1 साल एंगेजमेंट रही थी, तो पापा-मम्मी की जो इज़्ज़त रहती है, जो तैयारियाँ हो चुकी थी, जो समाज में सब जगह एक सब जगह फैल गया था कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी सगाई हो चुकी है, उनसे हो चुकी है, वहाँ हो चुकी है, इतनी तारीख को शादी है। वो एक चीज़ बड़ी मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, ऐसा कभी किसी की लाइफ में हो ना, और ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ में हो, क्योंकि माँ-बाप की इज़्ज़त सबसे बड़ी होती है। माँ-बाप की इज़्ज़त ही मेरे को उस दुःख का कारण थी कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत कुछ और कान्हा की बात थी, तो मैं तब से
बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लाइफ़ में कान्हा आ गए थे। एक दीदी नीचे रहते थे इंदौर में ही, वो कुछ टाइम के लिए उनके घर गए तो वो उनके लड्डू गोपाल मुझे देके गए कि इनकी सेवा करते रहना, इनको कुछ-कुछ चाहिए होता है, इनकी सेवा। तब भी मुझे नहीं पता था लड्डू गोपाल की सेवा क्या होती है, मैं बस दिया-विया लगा देती थी, सुबह-शाम जो पूजा करती थी, और कहीं न कहीं उनके कारण मुझे पूजा करनी पड़ती थी सुबह-शाम, अदरवाइज़ जॉबी पर्सन कोई इतना ज़्यादा रूटीन नहीं होता है। मैं हूँ ब्राह्मण, लेकिन मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं था कि मैं पूजा-पाठ करूँ। तो एक तो उनका हो गया, फिर बहन ने भी दे दिया था अपने कान्हा, उसी दौरान बहन ने भी अपने कान्हा दे दिए थे। और तो जैसा कि ये खुद आ गए थे, और इसके बाद लड्डू गोपाल ऑलमोस्ट मेरे साथ दिल्ली में 1 साल रहे, 1 साल तक मेरे पास ही रहे। और उसके बाद बहन ने बोला कि बहुत टाइम हो गया, तू सेटल हो चुकी है यहाँ पर, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है तेरी। तो मेरे कान्हा क्योंकि वो बहुत प्यार करती है अपने कान्हा से, अपने लड्डू गोपाल से, तो उसने बोला कि दीदी मेरे को मेरे लड्डू गोपाल में ले जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ना, एक लगाव सा हो गया था, तो ना तो देने का मन था और ना ही, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है उसके कान्हा से, तो ना ही मुझे रखने का मन हो रहा था, क्योंकि मेरी बहन भी तड़प रही थी कि मेरे कान्हा, एक बच्चे की तरह वो प्यार करती है, तो वो भी, उसको भी ज़रूरत थी, बट उसने मुझे दे रखे थे, तो मुझे था कि ठीक है। तो फाइनली तब जो छोटे लड्डू गोपाल मेरे हाथ में आए थे मेरी बहन के, मैंने उसे वापस दे दिया। और उसके बाद आए मेरे श्री कृष्ण कन्हैया, जो कि लड्डू गोपाल नहीं है, जो कि अपनी युवावस्था वाले कान्हा हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, बस मैंने सोचा था कि मेरे पास कुछ अधूरा-सापन लग रहा है, कुछ अधूरा-अधूरा सा लग रहा है लड्डू गोपाल के जाने के कारण, तो मुझे उनके रिप्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। मेरा जो फ्लैट था उसमें कोई भगवान भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मेरे को बस भगवान चाहिए बैठाने के लिए, सिंपल नॉर्मल। मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा कि भगवान, नॉर्मली ऐसे ही मैं फ्लिपकार्ट से करती रहती हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, फ्लिपकार्ट पे मुझे ये श्री कृष्ण मिले। तब भी मुझे फीलिंग नहीं आई थी कि ये कैसे होंगे। फ्लिपकार्ट पे जब ये कृष्ण, मुझे काले कृष्णा ही चाहिए थे, काली कृष्णा जैसे चाहिए थे वैसे ही मुझे मिले। मुझे बहुत लग रहा था कि फ्लिपकार्ट से ले रही हूँ, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, लेना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, बट मैंने ले लिया। मैंने ले लिया, और उनकी डिलीवरी टाइम थी कुछ अलग, और जिस टाइम वो आने वाले थे, उन दिनों मुझे जो एहसास हुए, वो बहुत प्यारे थे। वो अपने आप ऐसा उमड़-उमड़ के आ रहा था कि कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है।